जब कोई इंसान अपनी चारों पिलर्स पे काम करता है, अपनी हेल्थ पे, वेल्थ पे, रिलेशनशिप पे और हैप्पीनेस पे, तब वो अपनी लाइफ के थ्रू दूसरों की लाइफ को इंस्पायर कर सकता है। 2 डेज मैटर, अगर आज आप पे काम करेंगे तो वही 2 डेज जो मिलके कुछ डेज बन जाएंगे, कुछ मंथ बन जाएंगे, कुछ ईयर बन जाएंगे, और आपकी जो ड्रीम थी, जो आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, राइट, जिसको आप लग रहा था कि मैं हाथी को कैसे खाऊंगा, आप उसको आराम से छोटे छोटे पीसेस में आराम से खा सकते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है वो चीज़ जो आप इमीडिएटली चाहते हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, आप इमीडिएटली चाहते हो। आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप वेट नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, आपको रिजल्ट अभी का अभी चाहिए, राइट। एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन होता है आप रुक कर समझ कर अपने हिसाब से चीज़ चाहते हो। आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर कमिटमेंट है, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ आपके हिसाब से चले। तो जैसे कि हमें पता है माइंड इज़ वेरी पावरफुल, और ये तभी काम करेगा जब हमारे पास राइट इन्फॉर्मेशन होगी, तभी नए नए आइडियाज़ आएंगे, तभी हम लाइफ में नया नया ट्राई करेंगे। लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, या जो बड़ा काम कर रहे हैं, वो हमेशा से ऑल टाइम लर्नर रहे हैं। वो लाइफ लर्नर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो अपने आप को चेंज कर रहे हैं, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। एंड ये साइंटिफिक भी प्रूफ हो चुका है, जो हमारा राइट ब्रेन है वो मोर पावरफुल है हमारे लेफ्ट ब्रेन से। दैट्स द रीज़न जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा बात कर रहे हैं ड्रीमिंग की, हमेशा बात करते हैं विजुअलाइजेशन की, इमेजिन्स की, राइट, हमेशा बात करते हैं इमोशंस की। एज इज नथिंग बट द माइंड सेट, एज इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ माइंड, एज इज नथिंग बट द एटीट्यूड। यस गाइस, वो माइंडसेट, वो एटीट्यूड जिसके आगे एज मैटर ही नहीं करती। कि कोई भी न्यू हैबिट बनने में 21 दिन का टाइम लगता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कुछ भी नया ट्राई करते हैं और अगर आप उसको 21 दिन तक करेंगे तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी, वो हैबिट जो आपके साथ रहेगी। आप उसको फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते। इसका नाम है हैप्पीनेस इज ए चॉइस। यस गाइस, वो हैप्पीनेस जो हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंडेंट है, वो चॉइसेस जो हमें बताती हैं, हमें समझाती हैं कि हमें अपने अंदर बुराइयां देखनी है या अच्छाइयां देखनी है। वो चॉइसेस जो हमें समझाती हैं कि हमें अपने आप को कंपैरिजन करना है दूसरे से, या हमें अपने आप को ही एक्सेप्ट करना है। वो चॉइसेस जो हमें समझाती हैं कि हमें लाइफ में प्रॉब्लम्स देखनी है या सॉल्यूशंस देखने हैं। वो चॉइसेस जो हमें समझाती हैं कि हमें अपने अंदर हमें अपने आप को बेटर बनाना है, या हमें हमेशा अपने अंदर निगेटिविटी लानी है। सो कहने का मतलब ये है कि ये जितनी भी चॉइसेस है यही डिसाइड करती हैं कि आपकी जो रियल हैप्पीनेस है वो क्या है। से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर माई हेल्थ, थैंक यू गॉड फॉर द पीपल इन माई लाइफ, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द स्ट्रेंथ टू कीप going. Thank you God for all your blessing to me and my family. Thank you God for my presence. Thank you God for this beautiful life. Thank you God I am still alive. क्योंकि हमें समझना है कि लाइफ जो है हर मोमेंट पे, हर पल पर चेंज हो रही है। अगर हम अपनी बात करें तो हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है, हमारी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, हमारा एटीट्यूड चेंज हो रहा है, हमारा एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, हमारी नॉलेज चेंज हो रही है। तो जब हम एज ए पर्सन, जब हम खुद चेंज हो रहे हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो मेरी लाइफ है आज वो चेंज नहीं होगी। हमें थिंकिंग माइंड से निकलकर हमें वर्किंग माइंड में आना है। वो माइंड जो एक्टिव है, वो माइंड जो प्रेजेंट मोमेंट में है, वो माइंड जो इंगेज्ड है किसी काम में, हमें अनलर्न करना सीखना होगा। देयर इज अ वन कोट बाय ब्रूस ली, एम्प्टी योर कप सो दैट इट मे बी फिल्ड। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि अगर आपका माइंड रेडी है अनलर्न करने के लिए, तो ही आप कुछ नया लर्न कर सकते हो, राइट। हमें सिर्फ अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि हमें समझना है कि पूरी लाइफ हमने सबको टाइम दिया, पूरी लाइफ हमने सबके साथ टाइम स्पेंड किया, सिवाय एक इंसान के, वो है हम खुद। यस, हमने अपने आप को ही टाइम नहीं दिया, राइट। हमें सबके बारे में पता है, हम सबके बारे में जानते हैं, सबके बारे में हमें इंफॉर्मेशन है, सिवाय एक इंसान के, वो है हम खुद। हमें अपने बारे में कुछ पता नहीं कि हम हैं कौन, हु एम आई। कि कितनी भी लॉजी पढ़ लो लाइफ में, लेकिन स्विमोलॉजी नहीं पढ़ी, अगर लाइफ की लॉजी नहीं पढ़ी, अगर कोर वैल्यूज नहीं हमें पता, तो कुछ फायदा नहीं है। ये जो लाफ एट योर सेल्फ का जो लाइफ लेसन है, इसको यूज कैसे किया जाए, मैं सही बता रहा हूँ। हमें फिर फ्रीडम मिल जाती है जो हम करना चाहते हैं, हमारा कंट्रोल हमारे ऊपर आ जाता है एक्चुअली, राइट। जैसे बच्चे होते हैं, राइट, बचपन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपस में खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, हंसते हैं, एक दूसरे को मजाक उड़ाते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उनका मजाक उड़ा रहा है या नहीं उड़ा रहा, राइट।
हमें भी अगर लाइफ में फ्रीडम चाहिए, अगर हमें खुश रहना है, तो हमें बच्चे बनना होगा। लड़ाई की सही डेफिनेशन तभी है जब हम अपने आप से लड़ना शुरू कर दें, फाइट विद योरसेल्फ। और जिस दिन हमें ये समझ में आ गया, उस दिन हमारी शुरुआत हो जाती है अपने आप को चेंज करने के लिए। हम अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं, अपने आप को बेटर बनाने लगते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं, अगर हम उनके बारे में पढ़ना शुरू करें तो हमें एक ही चीज़ समझ में आती है कि वो लोग लाइफ के अकॉर्डिंग चले, ना कि लाइफ उनके अकॉर्डिंग। यस, लेकिन हमारे साथ क्या हो रहा है, हम लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। बिकॉज लाइफ इज अनप्रिडिक्टेबल कि हम और आप अपने माइंड को फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फोकस नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अपने माइंड को सही जगह फंसा सकते हैं। यस गाइस, हम अपने माइंड को सही जगह फंसा सकते हैं कि ताकि अगर वो भागे भी तो हमें सही रिजल्ट मिले। जो लाइफ है वो इसी प्रेजेंट मोमेंट में ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन हम इस प्रेजेंट मोमेंट को छोड़कर, जो हमें गिफ्ट मिला है उसको छोड़कर हम कहीं और भागे जा रहे हैं। हम पास्ट और फ्यूचर में भागे जा रहे हैं, राइट, जो एग्जिस्ट नहीं करता। सो गाइज, सारा खेल जो है एनर्जी का ही है, सारा खेल एनर्जी का ही है, लेकिन हम ये बात भूल गए हैं और हम हर चीज पर काम कर रहे हैं एनर्जी को छोड़। एनर्जी तब कंस्ट्रक्टिव होती है जब आपके पास उसकी राइट इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन जो आपको खुलकर जीने का मौका दे, जो आपके अंदर डर ना पैदा करे, जो आपको इंस्पायर करे, जो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए और जो आपको मौका दे जो आप करना चाहते हैं। अगर हम देखें अपने आसपास तो हम नोटिस करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं एक थॉट है, राइट, एक थॉट है जो किसी ने सोचा उसको उसको बिल्ड करने का, उसको तैयार करने का, राइट। सो व्हाट वी कैन से दैट कि एवरीथिंग इज ए थॉट ओनली, राइट, एवरीथिंग स्टार्ट विद ए थॉट। जब भी हम किसी से कंपैरिजन करते हैं तो हम अपने अंदर कमियां देखते हैं और हम दूसरे की अच्छाई के आगे अपने आप को कमज़ोर और वीक समझने लगते हैं। क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, आपका माइंड ऐसे ही काम करता है। जब भी आप किसी को एज ए स्पेशल देखते हैं तो आपका माइंड आपके अंदर स्पेशल नहीं देखता, आपके अंदर नेगेटिविटी ही देखता है, आपके अंदर डर ही पैदा करता है। सो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप आम के बीज बोएं तो आपको नीम का पेड़ मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप आम का बीज बोएंगे तो आपको आम का ही पेड़ मिलेगा, राइट। So that's the reason I am saying sow the right seeds. But for certain extent seeking approval is normal. But अगर हम long term में देखें तो seeking approval is not good actually. Because आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, आप जब भी नया करने का सोचेंगे, आप या तो कंपैरिजन करेंगे अपना किसी से, या आप अपने चारों ओर देखेंगे एंड आप बोलेंगे am I accepted by others? Overthinking, जो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बीमारी का इलाज हमारे ही पास है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। यस गाइस, इस बीमारी की दवा हमारे ही पास है, लेकिन हमें पता करना है कि इस बीमारी को खत्म कैसे किया जाए, इसको दूर कैसे किया जाए। प्रोक्रेस्टिनेशन तब होता है जब हम किसी चीज़ को डिले करते रहते हैं, जबकि उस चीज़ का टाइम पर कंप्लीट होना ज़रूरी है। इवन साइकोलॉजी सेज दैट कि हम तब प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं जब हमें जब कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट करती है या हमें उसमें मज़ा आने लगता है। इनहेल द फ्यूचर, एक्सहेल द पास्ट, कि अपने अंदर जब आप इनहेल करें तो पॉजिटिविटी डालें अपने अंदर एक ड्रीम्स, डिज़ायर, पर्पस, हैप्पीनेस, ये अपने अंदर जाने दें। और जितना भी पास्ट का कचरा है, जितनी भी चीज़ें आपके माइंड में हैं, जितनी भी फियर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जितनी भी बैगेज लेके आप बैठे हो, सबको एक्सेल कर देने का। ओके, जब भी हम अपने आसपास देखेंगे तो हम महसूस करेंगे कि हमारे पास इतना है जितना हम सोचते हैं कि होना चाहिए। यस, सो कहने का मतलब यह है कि गाइस, हमें ग्रैटिट्यूड करना है जो भी हमारे पास है, इंस्टेड ऑफ मोर एवरी टाइम। हमें कुछ सेकंड हमें रुकना है, अपने अंदर देखना है, अपने अंदर जाना है। Then you will realize and you will say, wow, I really have everything actually, in my life. I have lot of things in my life. I should be grateful for. जब भी आप ऐसा करेंगे, I must tell you, उसी टाइम आप अपनी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। जब भी आप ऐसा करेंगे, उसी टाइम आप अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएंगे। जब भी आप ऐसा करेंगे, उसी टाइम आपके अंदर से निगेटिव एनर्जी बाहर निकलेगी।
जब भी आप ऐसा करेंगे उसी टाइम आप अपने कॉन्फिडेंट को इंक्रीज करेंगे कि स्टेट ऑफ बीइंग इज़ वेरी पावरफुल इन अवर लाइफ एंड वी शुड नो इन डीप हाउ इट वर्क्स। अदरवाइज हम थिंकिंग एंड फीलिंग एंड थिंकिंग इसी लूप में ही हम लोग घूमते रहेंगे। सो बेटर है कि जो नंबर 1 स्किल्स है मैनेजिंग योर स्टेट, इस स्किल्स को हमें अपनी लाइफ में डेवलप करना है, अपनी लाइफ में ऐड करना है। कि हम बचपन में वही चीज़ करते थे जिससे हमें सबसे ज़्यादा खुशी मिलती थी, जिससे हमें प्यार था, जिससे हमारे अंदर सेटिस्फैक्शन आता था, जिससे हमें एक फुलफिलमेंट हमें होता था। बट जैसे जैसे हम लोग बड़े होते चले गए, हमारे अंदर का बच्चा मरता चला गया। हम जिन चीज़ों से प्यार करते थे उनको छोड़ते चले गए, उनको भूलते चले गए। 2 तरीके होते हैं ज़िंदगी जीने के, एक होता है जो आप बाहर से अंदर की तरफ जीते हो और एक होता है जो आप अंदर से बाहर की तरफ जीते हो। अगर हम नोटिस करें तो हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ का 90% भाग बाहर से अंदर की तरफ जीते हैं और ओनली 5% भाग अंदर से बाहर की तरफ जीते हैं। कॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है कि जो भी काम आप करते हो आप अवेयर रहते हो, आपको पता होता है जो काम आप कर रहे हो। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है, ये माइंड आपके हैबिट के थ्रू काम करता है, क्योंकि जो भी आप काम करते हो आप अवेयर नहीं रहते हो, आप अनकॉन्शियसली उस काम को करते हो और आप वही काम करते हो जो आपकी हैबिट में आ चुका है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए इस टाइप की और वीडियोस भी लाते रहेंगे।